दोस्तों, अगर आपके पास में वेदांता लिमिटेड के एक शेयर थे और एक शेयर के बदले में अब आपके डीमैट अकाउंट में 4 अलग अलग नई कंपनियों के वो शेयर देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये शेयर बाय और सेल नहीं हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वो हर जरूरी बात लेके आया हूँ जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर दिखाई दे रहे हैं वो बिक क्यों नहीं रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यहाँ पे ट्रेडर को, निवेशकों को क्या फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे 5 पार्ट में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, और ये जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बातों को आपके लिए समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इस जानकारी को मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक पार्ट में डीपली एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, वो हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले नंबर का जो पार्ट है वो बताता हूँ। तो वेदांता अब 5 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। दोस्तों, अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने अपना बड़ा डीमर्जर सफलतापूर्वक कर लिया है। अब आपके पास में पहले वेदांता लिमिटेड का जो एक शेयर था, अब आपको यहाँ पे एक शेयर के बदले में अलग अलग 5 बिजनेस के नए शेयर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो 5 कंपनियों के शेयर है, इसके मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो नंबर 1 पे तो वेदांता लिमिटेड जो आपके पास में पहले से थी, उसका शेयर रहने वाला है। दूसरे नंबर पे आएगा वेदांता एल्यूमिनियम, तीसरे नंबर पे वेदांता पावर, चौथे नंबर पे वेदांता स्टील एंड आयरन, और 5वें नंबर पे है वेदांता ऑयल एंड गैस। तो ये 5 कंपनी के शेयर अब आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। लेकिन एक बात यह है कि इस समय आपको वेदांता का शेयर ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 जो अलग अलग कंपनी के शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अब एक बात मैं बता दूँ कि यहाँ पे हर बिजनेस अलग अलग कंपनी के रूप में यहाँ पे काम करता हुआ नजर आने वाला है। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। पार्ट नंबर 2 ये है कि डीमैट में शेयर आ तो गए हैं, लेकिन ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही है। ये सवाल हर एक इन्वेस्टर का आज के डेट में है कि अब इनमें ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है असली कन्फ्यूजन की, और कन्फ्यूजन ये है कि कई निवेशकों ने देखा कि उनके डीमैट अकाउंट में नए शेयर तो आ गए हैं, लेकिन बाय और सेल का ऑप्शन अभी भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और ये लॉजिक काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और मैं आपको बता देता हूँ। ये केस ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इंडिया बुल्स का बहुत बड़ा हुआ था, मर्जर में 3 कंपनी जुड़ के एक कंपनी बनी थी। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये किस प्रकार से हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अभी सिर्फ जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसका टेम्पररी ISIN नंबर के तहत ही आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि शेयर आपके अकाउंट पर क्रेडिट तो हो चुके हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर ऑफिशियली यह कंपनियों के शेयर जो है वो लिस्टेड नहीं हुए हैं। अब NSE BSE पर लिस्टिंग नहीं हुई है, और जब तक कि यहाँ पे लिस्टिंग नहीं होंगी तब तक यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यानी अभी यहाँ पे टेम्पररी अनलिस्टेड शेयर आपको डीमैट अकाउंट में देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं कि ISIN नंबर आखिर होता क्या है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कई रिटेल ट्रेडर या कई निवेशकों को ISIN नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है या शेयर में आप खरीदी बिक्री करते हैं, तो जो आपका जो पैसा है वो जो क्रेडिट होता है आपके सेविंग अकाउंट में, वो होता है ISIN नंबर के माध्यम से। अगर ISIN नंबर आपके डीमैट अकाउंट से लिंक नहीं हुआ है तो आपका जो ट्रेडिंग का जो पैसा है वो आपका ट्रेड नहीं हो पाएगा, ना ही आपके डीमैट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो पाएगा, और ना ही आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ पाएगा। यानी कि ISIN नंबर जो है वो लिंक हो पाना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ISIN नंबर आपका लिंक नहीं हो जाता है, डीमैट अकाउंट और कंपनी के जो शेयर्स है उन सारे कंपनियों का एक अलग अलग ISIN नंबर होता है, ये आपस में जब तक ये लिंक नहीं होगा तब तक के आपको ट्रेडिंग होते हुए नहीं देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे कि ट्रेडिंग कब शुरू होंगी। ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब यहाँ पे बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी इन्वेस्टर का वो यही है, तो आखिर ये शेयर मार्केट में कब ट्रेड होंगे। तो मैं बता दूं कि वेदांता मैनेजमेंट के अनुसार कंपनी जून के मध्य में इन नई कंपनियों की लिस्टिंग पूरी करने की कोशिश करेंगी। यानी उम्मीद ये है कि कंपनी जून के मध्य तक इन कंपनियों की लिस्टिंग पूरी कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जून मिड 2026 के आसपास इन शेयरों की ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। जैसे ही एक्सचेंज से अप्रूवल मिलेगा, इन कंपनियों के शेयर NSE और BSE पे लाइव ट्रेड होते हुए नजर आएंगे।
अब हम यहाँ पे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, और पार्ट नंबर 4 निवेश में ये है कि निवेशकों को यहाँ पे कैसा फ़ायदा होगा। यानी सबसे बड़ा गेम यहीं पे शुरू होता है कि निवेशकों को यहाँ पे क्या फ़ायदा होते हुए नजर आएगा। अब ब्रोकरेज फर्म नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का यहाँ पे मानना है कि डीमर्जर के बाद में हर बिजनेस की एक अलग अलग वैल्यूएशन सामने आएंगी। यानी कि अभी वेदांता की जो वैल्यूएशन थी वो मिक्स थी, सारी कंपनियों की वैल्यूएशन सिर्फ वेदांता में आती थी, लेकिन इस डीमर्जर के बाद में अलग अलग कंपनियों की वैल्यूएशन अलग अलग सामने होते हुए नजर आएंगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम बिजनेस की एक अलग वैल्यूएशन यहाँ पे होती हुई नजर आएंगी, ऑयल और गैस की अलग वैल्यूएशन देखने को मिलेंगी, पावर बिजनेस की अलग वैल्यूएशन देखने को मिलेंगी। और कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इतने लंबे समय में शेयर होल्डर, अगर मान लो कि शेयर होल्डर लंबे समय तक के यहाँ पे रहते हैं तो शेयर होल्डर को यहाँ पे बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, नुवामा की यह रिपोर्ट कहती है। अब 5 नंबर का पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 5 नंबर के पार्ट में क्या खास है। तो निवेशकों को यहाँ पे कितने शेयर मिलेंगे, क्योंकि ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीमर्जर के बाद में आपको पुराना वेदांता का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा, और साथ ही 4 नई कंपनियों के शेयर 1:1 के शेयर में आपको मिलेंगे। यानी पूरा मामला जो है वो 1:1 के रेशियो में होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों निवेशकों को यहाँ पे क्या करना चाहिए ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पैनिक करने की आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे पैनिक करो। और अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर दिख रहे हैं लेकिन ट्रेड नहीं हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे तभी लिस्टिंग प्रोसेस, दोस्तों यहाँ पे लिस्टिंग प्रोसेस अभी बाकी है। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद आप इन्हें बाय और सेल कर पाओगे, लेकिन हाँ लिस्टिंग के बाद इन शेयरों में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इससे बिना एनालिसिस के ब्लाइंडली बाइंग और सेलिंग आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट की अपडेट आप आसान भाषा में चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विज और को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो स्टॉक विज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। iOS यूज़र के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और टेलीग्राम पे डेली मार्केट अपडेट आपको मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और ये वीडियो आपको लगता है कि यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट है तो आप हमें मेंशन कीजिए, हम आपके कमेंट का आंसर करेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसी पोजीशन है जिसमें आपके फंसे हुए हो तो आप अपने शेयर के बारे में जानकारी आप हमें मेंशन कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और देखते रहिए स्टॉक विज को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।